यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बिहार एसएससी के इंटर लेवल का क्वेश्चन सेट जो क्वेश्चन बैंक है उसको कंप्लीट किया जा रहा है। तो इसके पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन बैंक का 1 से 8 तक जो सेट है वो लगातार कंप्लीट किया जा चुका है। आप अगर उसको नहीं देखें तो पहले उसको देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक का महत्व जो है एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन बैंक फिर से लेकर के आए हैं। ये है 10/12/2018 का प्रश्न है, जो इंटर लेवल का ही प्रश्न है और ये सेकंड सिटिंग का प्रश्न है। तो आज के लिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है कितना? 918 है। कितना है? 918। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ऑप्शन डी को आप इसमें सही कर दीजिए। तो 2011 के बाद आप जनगणना हुआ नहीं है, इसलिए अभी अगर प्रश्न बनता भी है तो 918 ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 918 2011 में था और 11 के बाद 21 में जनगणना हुआ नहीं, इसलिए इतना ही रहेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो भारत का लिंगानुपात वो कितना है? 943 है। कितना है? 943। और बिहार का कितना है? 918। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ये किसको मिला था? ये मिला था सुमित्रानंदन पंत को। किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो सुमित्रानंदन पंत को 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, 1968 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। और इनको किस किताब के लिए मिला है, किस पुस्तक के लिए? तो उस पुस्तक का नाम है चिदंबरा। क्या नाम है? चिदंबरा। उसके लिए मिला है 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है रीजनिंग का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इससे जो रीजनिंग का और मैथ का प्रश्न है उसके लिए इस चैनल पर अब एक वीडियो शुरू हो रहा है जो लगातार चलेगा, एक क्लास इसमें मैथ का और रीजनिंग का भी। तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग का भी इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। आपको जैसा कि पता होगा कि इसमें मैथ का प्रश्न जो है 25 रहेगा और रीजनिंग का प्रश्न जो है 50 रहेगा। तो आप उसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो जो प्रोड्यूसर गैस है वो किसका मिश्रण है? तो ये मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड और 4% कार्बन डाइऑक्साइड, इतना मिलाकर के उसको तैयार किया जाता है। और इसमें कुछ अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन भी मिला रहता है। आप इसको जोड़ करके देखिएगा तो 99 ही हो रहा है, तो 1% बाकी इसमें गैस मिला रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 तो मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 6 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो खींची गई है वो कहाँ खींची गई है? 180 डिग्री देशांतर में। कहाँ? 180 डिग्री देशांतर के पास। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का रीजनिंग का प्रश्न है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 में। 12 जो है जीके जीएस का प्रश्न है। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? तो जो हाइपोकैलमिया है वो पोटेशियम की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? पोटेशियम की कमी से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 का प्रश्न है, इसमें रीजनिंग है 13, 14, आइए 15 में। तो 15 का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 315 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अनुच्छेद 315 में किसका वर्णन किया गया है? राज्य लोक सेवा आयोग का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 का है, ईरान की तेल राजधानी है, मतलब ईरान का जो राजधानी नहीं बताना है, ईरान का तेल राजधानी कहाँ है? तो ये कहाँ है? आबादान। कहाँ है? आबादान।
ऐसे ईरान की राजधानी तेहरान है, लेकिन पूछता है तेल राजधानी कहाँ है, मतलब जहां से ज्यादा तेल इसमें निकाला जाता होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में पेनिसिलियम उदाहरण है, तो पेनिसिलियम किसका उदाहरण है, तो पेनिसिलियम एक कवक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो किसको शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन बी में सही है इसका, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, इसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 में दूरबीन के खोजकर्ता कौन है, तो दूरबीन के खोजकर्ता कौन है, तो दूरबीन के खोजकर्ता है हेंज लिपरसे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। हेंज लिपरसे जो है ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही है। तो हेंज लिपरसे ने 1608 ईस्वी में, कब, 1608 ईस्वी में दूरबीन का खोज किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, तो 20 में देखिए मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 21 में आइए, तो 21 का प्रश्न है गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो गन्ना प्रजनन संस्थान जो है ये कोयम्बटूर में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो है सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है, अस्थायी चुंबक का उपयोग जो है किस युक्ति में किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है डायनमो में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23-24 तो रीजनिंग का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बाद, तो 24 के बाद देखिए कहाँ है, 25 में चलिए, तो 25 का इसमें जीके का प्रश्न है। देखिए केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका था, केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम जो है किसके द्वारा फेंका गया था, बहुत इजी प्रश्न है, किसके द्वारा फेंका गया था, बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तो बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, कब यह कांड हुआ था, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधायिका मंडल में बम फेंका था, जो किसी को हानि नहीं हुआ था, लेकिन इसी कांड के चलते भगत सिंह को फांसी भी दिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से आगे, इधर लगातार रीजनिंग का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 में आइए, तो 31 का प्रश्न है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन रहा है, तो 2017 का विजेता रहा है श्रीकांत किदाम्बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 में किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया है, तो किसे किया गया है, यह किया गया है मनमोहन सिंह को, किसे किया गया है, मनमोहन सिंह को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, तो द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने किया था, देवधर क्षमा सरवन ने, किसने किया था, देवधर क्षमा सरवन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, असम है, कौन है, असम, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35 में, तो 35 का देखिए रीजनिंग है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, तो 36 का प्रश्न है पाहुल प्रणाली शुरू किया था, किसने शुरू किया था, तो इसकी शुरुआत किया था किसने, गुरु गोविंद सिंह ने, किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। इस प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा जाता था, क्या कहा जाता था, खालसा। खालसा पंथ की स्थापना कब हुआ था, 1699 ईस्वी में, कब हुआ था, 1699 में हुआ था। इसमें दीक्षित होने वाले को पंच, ककार, केस, कंघा, कृपान, कच्छ और कड़ा ग्रहण करना पड़ता था, किसमें दीक्षित होने वाले को, पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में वर्ष 2015 से 16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा रहा है, तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है कौन, महाराष्ट्र, कौन रहा है, महाराष्ट्र। अब ऐसे ही भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र ही है। और महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है नासिक जो सबसे ज्यादा प्याज का उत्पादन करता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 38 में, तो 38 का प्रश्न देखिए मैथ का है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में, तो 39 में है लाइपेज परिवर्तित करता है, ये लाइपेज जो है किससे किसमें परिवर्तित करता है,
तो इसका सही उत्तर है इमलसी बसाओं को गिल्सरीन में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इमलसी बसाओं को किसमें बदलता है? गिल्सरीन में बदलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 40 में, जंतर मंतर बनवाया है, तो जंतर मंतर किसने बनवाया है? तो जंतर मंतर बनवाया है सवाई जय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41 में, तो 41 तो देख रहे होंगे रीजनिंग का प्रश्न है। बढ़ते हैं 42, 43, 43 में। तो 43 का प्रश्न है, 43 में दिया है, देखिए, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखा है? ये लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? अनुच्छेद 243 के आई में, अनुच्छेद 243 के आई में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 46 में, तो 46 का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कितना प्रतिशत हिमाचल का ग्रामीण क्षेत्रों में है? तो 90% है। कितना परसेंट है? 90%। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 में, तो 47 का मैथ का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। तो 48 का प्रश्न है, अरल सागर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 50 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी नहीं, इसमें WC बनर्जी नहीं, A.O. ह्यूम का नाम सुना होगा, A.O. ह्यूम। तो यहां पर इसका पूरा नाम लिख रहा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आप इनका ज्यादातर शॉर्ट में ही नाम देखे होंगे, A.O. ह्यूम। तो वही है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और कब किया गया था स्थापना? आपको पता होगा 1885 ईस्वी में किया गया था। और लगभग 20 वर्षों तक A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस के प्रधान महासचिव भी बने रहे थे। और WC बनर्जी जी जो है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन? WC बनर्जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में, इनमें से कौन जो है विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? बहुत इजी प्रश्न है। सबसे बेहतर कौन है? चांदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगर संकेत में आए तो क्या होगा? इसका Ag होगा। अर्जेंटम जिसका नाम है तो क्या होगा? Ag। और सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सोना है। और सबसे अधिक तन्य भी कौन सा है? सोना है। रबर, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, विद्युत का क्या होता है? ये सब सुचालक है। और मंद चालक कौन है? मंद चालक है कौन? प्लास्टिक। प्लास्टिक नहीं, शीशा। इसको संकेत क्या होता है? Pb। मंद चालक किसको माना गया है? प्लास्टिक को, यानी प्लास्टिक नहीं, सॉरी इसमें गलत हो रहा है, प्लास्टिक नहीं, शीशा को माना गया है मंद चालक। अब आइए क्वेश्चन नंबर 52 के बाद 53, 54 में आइए। 54 का प्रश्न है, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है? तो कौन है जो पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया है? तो यह है रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 55 में, सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 56 में, नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण में, तो इसमें ये 56 जो है मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें क्वेश्चन नंबर 58 भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 59 में, 59, 60, 61 ये सब रीजनिंग का ही प्रश्न है। 61 में देखिए ये जीके का प्रश्न है, साइंस से लिया गया है। प्रकाश की चाल पानी में क्या होता है? तो प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 62 में, तो 62 में भी रीजनिंग का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 में, तो ग्रीनोकाइट एक अयस्क है, तो ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है किसका अयस्क है? ऑप्शन ए में है बेरियम, बी में है कैडमियम,
और सी में है जस्ता और डी में है क्रोमियम। तो किसका यस्क है? ग्रीनोकाइट। तो ग्रीनोकाइट जो है एक कैडमियम का यस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के बाद 64 65 में आइए। तो 65 का प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है संघाई में। कहाँ है? संघाई में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। चीन की राजधानी कहाँ है? संघाई है। नहीं, चीन की राजधानी तो बीजिंग है, लेकिन चीन का ही एक शहर है संघाई। और इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 को। कब हुआ था? 15 जुलाई 2014 को। अब आइए क्वेश्चन नंबर 66 67 68 के बाद नीचे चलते हैं। इधर मैथ रीजनिंग का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 में। तो 69 का है, मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल सबसे प्रसिद्ध है? तो कौन सा नस्ल सबसे प्रसिद्ध है? ब्लैक बंगाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कौन सा नस्ल? ब्लैक बंगाल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 71 में आइए। 71 में है, उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? उकाई परियोजना जो है किस नदी पर है? तो यह है ताप्ती नदी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब इसमें जो परियोजना है उसके और प्रश्न को आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर। म्यूराछी प्रोजेक्ट म्यूराछी नदी पर। और पंचेत बांध दामोदर नदी पर। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर। थीन परियोजना रावी नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। तो ये से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप इसको ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 72 में। 72 में, भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी दूसरी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी की लंबाई लगभग कितना है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। और गंगा की लंबाई आपको पता होगा 2525 किलोमीटर। ये गंगा की लंबाई है जो सबसे बड़ी नदी है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गोदावरी जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 74 में, कौन सा स्थान कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध कौन है? वेस्टफेलिया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। तो वेस्टफेलिया है कहाँ? ये जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, बोरॉन क्या है? तो बोरॉन क्या है? एक उपधातु है। बोरॉन क्या है? एक उपधातु है। उपधातुओं की संख्या 7 है। तो सातों का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। ये सब क्या है? 7 संख्या किसका है? उपधातु का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 में। तो 75 में देखिए रीजनिंग का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 77 में। 77 में दिया है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो ये कब जोड़ा गया है? जब 92 है ना, इसको 92 बोलेंगे। 92 जब संविधान संशोधन हुआ था तब जोड़ा गया इसको। किसको? मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 78 79 में आइए। 79 का प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? तो शुरू किया गया था अक्टूबर 2015 में। कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 2015 में। और ये गोकुल मिशन की शुरुआत जो है गुजरात में गिर गाय अभयारण्य की स्थापना के लिए किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 के बाद 80 में। तो 80 का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब संपन्न हुआ? तो ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1931। और 5 मार्च को हुआ था। तो 5 मार्च 1931 इसमें सही उत्तर है। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहते हैं, ये आपको पता होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 में, विजय स्तंभ किसने बनवाया है? तो विजय स्तंभ किसने बनवाया है? राणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। राणा कुंभा का संबंध मेवाड़ राज से रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 81 के बाद तो 82 आपको मैथ का प्रश्न दिख रहा होगा, 82 83। आइए क्वेश्चन नंबर 84 में। 84 का प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? तो निर्भर किस पर नहीं करती है? तरंग की आवृत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो बी सही होगा इसका। अब आइए क्वेश्चन नंबर 87 में, विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या है? विद्युत क्षमता का SI मात्रक क्या है?
तो विद्युत क्षमता के सही मात्रक के लिए ऑप्शन दिया है वाट, वोल्ट, कूलाम, फैराड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी फैराड। विद्युत क्षमता का सही मात्रक क्या है? फैराड है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 88 में, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट सैंडी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 89 में, तो 89 का प्रश्न है, माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो माचिस के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 90 में है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये कब प्रारंभ किया गया था? 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91, 92 के बाद 93 में, 93, 94 में आइए। 94 में प्रश्न है, बंबई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डायलेक्स 30 कब शुरू किया गया? तो कब शुरू किया गया था? 94 का प्रश्न है। तो शुरू किया गया था जुलाई 2001 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और डायलेक्स 30 की शुरुआत कब हुआ था? जुलाई 2001 में। आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 85, 94 के बाद 95, 96, 97 में आइए। तो 97 का प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संजय बारू। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 से आगे, रीजनिंग का प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 99 में, निम्नलिखित में से अनाज की शराब जो है कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन सही है इथाइल अल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। यह अनाज से किण्वन से प्राप्त किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 99 के बाद आगे 100 मैथ का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 101 में आइए, रोटरडम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रोटरडम जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। इसी प्रकार से है कि बेलफास्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? जहाज निर्माण, किसासा मांस उद्योग, ढाका कालीन उद्योग, हवाना सिगार, कोबे लोहा इस्पात। ये प्रमुख प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 103 में, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कावारत्ती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 103 के बाद 104, 105 में। 105 का प्रश्न है, महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है। महानगरीय नियोजन समिति किससे संबंधित है? संबंधित किससे है? अनुच्छेद 243 का ZE से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 106 में, पद्म भूषण अवार्ड 2018 से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया था? शारदा सिन्हा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, शारदा सिन्हा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 107 के बाद आगे 107, 8 ये सब रीजनिंग का प्रश्न है। 109 में चलते हैं। तो 109 में देखिए बहुत इजी प्रश्न है, विद्युत हीटर में उपयोग होता है। तो विद्युत हीटर में किसका उपयोग होता है? तो विद्युत हीटर में उपयोग होता है किसका? नाइक्रोम का तार का। तो नाइक्रोम का एलिमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 110 से आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है 110, 11, 12, 13 में आइए। चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फास्फाइड का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जिंक फास्फाइड का। तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए हम उस पर जिंक क्लोराइड का लेपन करते हैं और चूहे के विष में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 115 में, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ है ये? तिरुवनंतपुरम में। इसी टाइप का और प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। इसरो उपग्रह कहाँ है? बेंगलुरु में। सार केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ है? हासन में। भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला कहाँ है? अहमदाबाद में। राष्ट्रीय दूरसंवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद में। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 116, 117 में। 117 का प्रश्न है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? तो अनहैप्पी इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? एनी बेसेंट।
भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, फिर होम एंड द वर्ल्ड रविंद्रनाथ टैगोर, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 118 में 118 का प्रश्न है पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। जैसे डेंगू ज्वर किसके कारण? अरबो वायरस के कारण। छोटी माता किसके कारण? वेरिसेला वायरस के कारण। खसरा ये भी वायरस है। रेबीज ये भी वायरस है। सब वायरस का नाम अलग अलग है। जैसे रेबीज का है रेप्टो वायरस, हर्पिस का है हर्पिस वायरस, खसरा का है मोरविली वायरस। ये सब वायरस के कारण ही, विषाणु के कारण ही, लेकिन वायरस का भी नाम अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर तो पोलियो किसके कारण होता है? तो ये केवल हो गया विषाणु के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 119 है निकट तारा ग्रह किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। किसको? शुक्र को। शुक्र सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। शुक्र जो है सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की भगनी ग्रह भी कहते हैं। सबसे अधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास है जिसकी संख्या लगभग 82 है। शुक्र और बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है और तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण ग्रह है। तो इतने सारे जानकारी को आप जरूर ध्यान रखिएगा जो एग्जाम में कहीं से भी पूछा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में। तो 120 का प्रश्न है किस शैवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? एलिजन का। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है होर्मुज जल संधि जोड़ती है, तो कहां से कहां ये जोड़ता है? ये जोड़ता है ओमान की खाड़ी और पर्शियन खाड़ी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 122 में आइए विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता? तो किस देश ने जीता था? ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 123 में। 123 का प्रश्न है जिस तरह हृदय का संबंध रक्त। अच्छा ये तो रीजनिंग का प्रश्न है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 124 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था कब? 1876 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा किया गया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 125 में बुध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुध के जन्म का प्रतीक है कमल और साढ़। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, कमल और साढ़। बुध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। वो कहां हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जो लुम्बिनी वर्तमान समय में कहां है? नेपाल में है। और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण यानी देहांत कहिए 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। कहां हुआ था? ये कुशीनगर में। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है? पीपल वृक्ष है। इनको ज्ञान कहाँ मिला था? गया में मिला था जो बिहार में ही है। बुद्ध के अवशेषों का प्रतीक क्या है? स्तूप है। और बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा क्या कहलाता है? जातक कथा कहलाता है। क्या कहलाता है? जातक कथा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 में अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? मोरारजी देसाई। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दिया था। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने त्याग पत्र दिया था अपने प्रधानमंत्री के पद से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा इसमें एक और जानकारी बहुत चर्चित है कि मात्र एक वोट से लोकसभा में विश्वास मत खोने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, जो अब वर्तमान समय में है नहीं, लेकिन यही थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, जो एक मत से अपना पद जो है खो दिए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 126 के बाद 127 में। 127 का प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो लागू किया गया था कब? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 127 के बाद। 127 के बाद 128 मैथ का प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 129 में। 129 का है कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अब आइए क्वेश्चन नंबर
129 के बाद 130 रीजनिंग का प्रश्न है। 131 देखते हैं तो 131 रीजनिंग का है। 32 में आइए, दस्त एक कबीर मरुस्थल कहाँ है? दस्त एक कबीर मरुस्थल कहाँ है? तो ये कहाँ है? ईरान में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहाँ? ईरान में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 132 के बाद 133 में। तो 133 रीजनिंग का है, 34 रीजनिंग, 35, 36 में आइए। 136, भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? हैंडलूम मेगा क्लस्टर कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है कहाँ? ये अवस्थित है विरुधुनगर में। कहाँ है? विरुधुनगर में। और विरुधुनगर कहाँ है? ये तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। हैंडलूम मेगा क्लस्टर कहाँ कहाँ है? वाराणसी में है, शिव सागर में है, मुर्शिदाबाद में है, गोड्डा में है, गुंटूर में है, त्रिची में है और भागलपुर में है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 138 में, सरल उपग्रह डिजाइन किया गया किसको? तो सरल उपग्रह डिजाइन किया गया, इसका डिजाइन किसने किया या किस आधार पर किया गया? तो महासागरीय संचलन के अध्ययन। किसके लिए? महासागरीय संचलन के अध्ययन के लिए किसको डिजाइन किया गया? सरल उपग्रह का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के बाद 139 में। तो 139 का प्रश्न है, ये तो मैथ रीजनिंग का प्रश्न है। 40, 41, 42 में आइए। 142 है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और अधिक समावेशी वृद्धि था? तो किसका उद्देश्य था? यह था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर सी में सही होगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला है? यह चला है 2012 से लेकर के 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को। और आपको पता होगा कि पहला कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 तक। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम क्या कर दिया गया है? योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है। कब से? 1 जनवरी 2015 से। ध्यान रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत तो आप देख लिए 1951 से 56। और इसमें जो पंचवर्षीय योजना होता है जिसको योजना आयोग कहा जा रहा है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और इसके सदस्य होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 143 में, बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है? बागुरुम्बा, तो ये नृत्य कहाँ किया जाता है? ये नृत्य है कहाँ का? असम का। कहाँ का है? असम का है। और राउफ, हिकात, तमाली, मंदजास आदि जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और इसमें धमान, छपेली, महाथू, नटी, डांगी आदि हिमाचल प्रदेश का है। और गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, चपादी, झोरा ये सब कहाँ का है? उत्तराखंड का है। और इसमें असम का मुख्य रूप से ज्यादा पूछा जाता है। बिहू, बिछुआ, नटपूजा, महारास ये कहाँ का है? असम का है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो इसकी शुरुआत कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सर्व शिक्षा अभियान वर्ष कब से कब तक है? 2000 से 2001 में प्रारंभ हुआ। वर्ष अगर पूरा देखा है तो 2000 से 2001 चलता है, लेकिन शुरुआत कब हुआ है? 2000 ईस्वी में। शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू किया गया? 2010 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने के उद्देश्य से लाया गया है कि शिक्षा का प्रसार जो है सभी तक किया जाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 145 में। 145 में टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। तो टेरेलिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो किया जाता है किसके लिए? गारमेंट के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए। किसका? कपड़े बनाने के लिए। टेरेलिन क्या है? कृत्रिम धागा है जिससे चमकदार टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है। तो इसका उपयोग किस लिए हो गया? गारमेंट बनाने के लिए, यानी कपड़े बनाने के लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 146 में, गेल की स्थापना कब हुआ? तो गेल की स्थापना कब हुआ? 1984 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, 1984। तो यह स्थापना हुआ था 16 अगस्त 1984। 16 अगस्त 1984 में हुआ था। तो गेल का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसी में और कुछ फुल फॉर्म है, जैसे ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1956 में। तो ओएनजीसी का हो गया, ये हो गया ओएनजीसी 1956। और 1984 किसका हो गया? गेल का, GAIL। अब आइए क्वेश्चन नंबर 147 में, कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
और यह ताजे पानी का झील है। कोलेरू झील का क्षेत्रफल जो है 245 वर्ग किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल इसका? 245 वर्ग किलोमीटर। 245 किलोमीटर स्क्वायर किसका है? कोलेरू झील का। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 148 में, निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो स्टार फिश को मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 149 के 50 लास्ट दो प्रश्न है। तो रीजनिंग का प्रश्न है 150। देखिए, रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है, क्यों है? क्योंकि एंटीबॉडी की इसमें कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो रक्त से रिलेटेड और प्रश्न है, जैसे AB रक्त समूह में A और B दोनों एंटीजन पाया जाता है। रुधिर वर्ग A समूह में केवल A एंटीजन पाया जाता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंड स्टीलर ने किया था। कब? 1900 ईस्वी में। कब किया था? 1900 ईस्वी में। और रक्त समूह O जो है सर्वदाता रक्त समूह है। रक्त समूह O क्या है? सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वदाता कौन है? O है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक आज के सेट का सारा प्रश्न जो है कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग इसी का कोई अगला सेट देखेंगे जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बात और आप ध्यान करते चलिएगा कि जो प्रश्न इसमें पूछा गया है उससे रिलेटेड और जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे इसमें तो विस्तार पूर्वक बताया ही जा रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त और जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसको भी आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। तो अगला वीडियो फिर इसी का आएगा। और इसमें मैथ का क्लास शुरू हो गया है। आप अगर उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। इसी चैनल पर आपको मिलेगा। और यही जो प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार SSC का, उसी में मैथ का मिलेगा। जैसे इसके पहले से एक आयु का सेट लोड किया गया है। आयु का एक जो टॉपिक है उसको एक प्रश्न में, एक वीडियो में केवल सारे प्रश्नों को बता करके उसको एक साथ किया गया है। और एक और वीडियो इसमें आ रहा है जो रेशियो का है, अनुपात का है, अनुपात वंश अनुपात का। तो इसका दो टाइप होगा, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 इसमें लोड किया जाएगा आज। तो आप उसको देख सकते हैं और उसको देख करके आप अपना तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रह गया। तो अगला वीडियो फिर इसी का आएगा। तब तक के लिए